Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सिंधिया के पोस्टर मुद्दे पर साफ तौर पर कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई विधायक ना है, ना कोई एमपी है, ना कोई हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जब होंगे तब पोस्टर लगा लेना। इसके साथ ही सिंधिया को उपचुनाव में मुख्य चेहरे के रूप में देखने की बात पर भी चुप्पी साध ली। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि श्योपुर प्रवास से लौटे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पोहरी रेस्ट हाउस में ठहरे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नकारात्मक बातों को भुलाकर तैयारी करने के लिए कह दिया। वहीं सिंधिया के पोस्टर वार पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सिंधिया अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जब बनेंगे तब लगा लेना पोस्टर। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सिंधिया की ग्वालियर संभाग में मुख्य भूमिका को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पोस्टर वार शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे यानी कि सांसद बेटे नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगे थे। इसके अगले ही दिन ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लापता होने के पोस्टर लगाए गए। साथ ही तलाश करने वाले पर 5100 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो गया और ग्वालियर से कांग्रेस नेता सिद्धार्थ राजावत ने कहा कि सिंधिया के पोस्टर ग्वालियर में ही नहीं, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में भी लगाए गए हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों में उपचुनाव है। उपचुनाव में लड़ाई सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस नेताओं के बीच है। ऐसे में कांग्रेस लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रही है। ग्वालियर में सिंधिया के गुमशुदगी वाले पोस्टर में लिखा था कि सिंधिया की तलाश करने वाले जनसेवक को 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ ही कहा गया था कि कांग्रेस में रहकर जो जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, जो कोरोना महामारी के समय में प्रवासी मजदूरों की आवाज़ उठा न सके, जिन्हें रोड पर उतरने का शौक था, वह आज गुमशुदा हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी जो उठापटक है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कांग्रेस अगर इसमें से 15 से सीटें ज़्यादा जीतती है तो फिर शेष सरकार में आने की उनकी प्रबल संभावना है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम बीजेपी की, तो बीजेपी को भी सीटें जो जीतनी है, 15 से ज़्यादा सीटें, वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनकी सरकार गिर सकती है। तो ये चुनाव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं, देखते हैं इस माहौल से किसका फ़ायदा होता है। फिर से कांग्रेस सरकार में आती है या फिर बीजेपी अपना सरकार वहाँ पर बचा पाती है, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.